हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद स्वर्णा। फ्रेंड्स, हम हैं नासिक में, मेरे मायके में, और हम आए हैं सिटी सेंटर मॉल, नासिक के सिटी सेंटर मॉल। मेरी मम्मी को एक्सीलेटर से डर लगता है, इसलिए हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं सिटी सेंटर मॉल में। तो लिफ्ट का हम वेट कर रहे हैं। जैसे लिफ्ट आई, हम लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है गेम जोन में। और ये सिटी सेंटर मॉल का नज़ारा लिफ्ट में से इस प्रकार दिखता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा लाइटों से भरा हुआ। लिफ्ट से हम ऊपर की तरफ गेम जोन की तरफ आए हैं और यहाँ हमें टर्किश आइसक्रीम का एक स्टॉल दिखाई दिया। वो टर्किश आइसक्रीम वाले नहीं होते जो डंडे से आइसक्रीम देने की सिर्फ हमें चेष्टा करते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में थमाते नहीं हैं, बार बार हाथ से निकाल लेते हैं, आइसक्रीम जल्दी से देते नहीं, ऐसा कुछ माहौल होता है। हम सब किसी दूसरे का वेट कर रहे थे कि कोई आइसक्रीम ले और फिर उसका हम नज़ारा देखें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी माँ और मेरा भाई यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि मेरी माँ को हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं सिटी सेंटर मॉल। उसने कहा कि आपको खेलना है तो खेलो, मैं बैठती हूँ एक जगह पर। तो माँ को एक जगह पर बिठाकर हम गेम जोन की तरफ आए। और इस सिटी सेंटर मॉल के गेम जोन का प्रीपेड कार्ड मेरे भाई के पास है, उसके बेटे के लिए। तो हम वेट कर रहे थे कि कब ये गेम खाली हो, क्योंकि पहले से ही कोई लोग वहाँ पर खेल रहे थे। ये गेम स्वरूप को और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से गए तो तुरंत वहाँ पर स्वरूप और मेरा बेटा मंदार ये यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा गया है अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए और वो अभी हमारे साथ नहीं है। तो ये दोनों खेल रहे हैं इस गेम को। इस गेम को हमने बारी बारी सभी ने ट्राई किया। फ्रेंड्स, कार्ड स्वाइप करने के बाद बस कुछ ही मिनटों के लिए ये स्ट्राइक शुरू होती है और जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है स्ट्राइक बंद हो जाती है और फिर ये जो गोटी है वो हिलती नहीं है। और इसके बाद मेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को इस कार गेम में बिठा दिया। मुझे लगा ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़नी था। जब कार टकराती थी तो ज़ोर का झटका लगता था, लेकिन मतलब मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। बड़ा ही अजीब सा ये, मतलब हम फर्स्ट टाइम बैठे थे यहाँ पर, मस्त लग रहा था। मंदार और स्वरूप भी बैठे हैं दूसरी कार में और हम दोनों इस कार में। कार जाकर अटक गई, हमें समझ में नहीं आ रहा था कार को वहाँ से कैसे निकाले, क्योंकि वो बार बार जाकर आगे टकरा रही थी। जैसे तैसे वहाँ से निकले और ये भी कुछ ही मिनटों का गेम होता है और शायद 300 रुपये पर हेड या एक कार का ऐसा कुछ होता है, अभी मुझे याद नहीं। बस एक गेम से दूसरी गेम की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन जो हमारा पसंदीदा गेम था हम उसकी तरफ फिर से आ गए क्योंकि बारी बारी सबको ट्राई करना था। इस स्ट्राइक पर एक गेम खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन इस गेम में हमारा स्वरूप ही ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जीत रहा था और स्कोर भी उसी के ज़्यादा हो रहे थे। मेरे हस्बैंड हमेशा स्वरूप को कैरम में हराते हैं, लेकिन आज स्वरूप ने उनको हरा दिया। फिर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, मुझे भी ये खेलना था क्योंकि जब भी मैं सिटी सेंटर मॉल जाती हूँ तो स्वरूप के साथ ये गेम ज़रूर खेलती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम है। और भाई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देखो भाई मेरे हमारे बाजू में खड़ा है और वो हमें इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है। अब स्वरूप की मम्मी मतलब रचना खेल रही मेरे साथ। बहुत मज़ा आया इस गेम को खेल कर। और जैसे ये गोटी रुक जाती थी, भाई हमारे पास फिर से उसको ला कर दे रहा था। तो जैसे कि वो हमें अंपायरिंग कर रहा हो इस गेम में। हॉलीडे होने की वजह से इस गेम जोन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे भी वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी आज थी। वैसे आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन ही हम यहाँ पर आए थे। ये 10 जून का व्लॉग है। और जैसे ही स्वरूप के हाथ में ये गेम आया और फिर क्या था, स्वरूप ने फिर धड़ाधड़ सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको मारना शुरू कर दिया। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देखने में और मैं सिर्फ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के जा रही थी। जब से जैसे जैसे वो जॉम्बीज़ को मार रहा था उसके स्कोर बढ़ते जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। स्कोर पे स्कोर बढ़ाया जा रहा था। लेकिन ये गेम भी कुछ ही मिनटों का होता है, कार्ड स्वाइप करना होता है और कुछ ही मिनटों के लिए ये खुलता है और जितना उस मिनटों में खेल सके उतना हम खेल। ऐसे ही एक गेम ख़त्म होता था, स्वरूप तुरंत दूसरी गेम की तरफ लेकर जा रहा था हमें। और ये ऐसा था, स्क्रीन पर हमें सिर्फ जितने फ्रूट्स दिखाई देते हैं उनको ही मारना है। अगर कोई बॉम्ब आ जाए तो उनको नहीं मारना, नहीं तो स्कोर नीचे गिर जाएगा। ऐसा कुछ था ये। अच्छा था, मतलब मज़ा आ रहा था इसको खेलने में।
जैसे एक हाथ फ्रूट दिखता हम सब के सब उस पर हाथ मारने लग जाते थे। ये बास्केटबॉल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। मतलब हमसे गलती क्या हो रही थी कि हम एक साथ ही सबके सब ही उस पर बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी का बॉल नहीं जा रहा था। और बस सिटी सेंटर मॉल में यही मज़ा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गेम खेलते जाओ और बहुत सारे पैसे खर्च करते जाओ। लेकिन ठीक है, हॉलीडे है तो बच्चों को इतना एंटरटेनमेंट देना तो बनता है। हर समय पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाई का शेड्यूल, जल्दी उठना, स्कूल जाना, कितने सारे टास्क होते हैं। तो हॉलीडेज़ में उनका इतना एंटरटेनमेंट तो बनता है और इतना उनको देना ही चाहिए। और ठीक है, अगर बड़ी सिटी हो तो हम मॉल वगैरह जा सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे से गाँव में, टाउन में रहते हो तो जितना मुमकिन हो सकता है उतना हम बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करें, उनको कुछ गेम खिलाएं। गेम जोन में हमने खींची बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स मेमोरीज़ के तौर पर। और इसके बाद हम चले गए फूड जोन में, क्योंकि वैसे भूख तो नहीं थी क्योंकि सुबह पूरन पोली खाई थी, फिर भी हमने पिज़्ज़ा मंगाया। मतलब 3-4 पिज़्ज़ा मंगाए अलग अलग फ्लेवर के और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हमने ये पिज़्ज़ाज़। ऑनियन पिज़्ज़ा था, मिक्स वेज पिज़्ज़ा था, पनीर पिज़्ज़ा और चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, ऐसे अलग अलग फ्लेवर के पिज़्ज़ाज़ हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। और इसके बाद भाई लेकर आया चिकन नगेट्स। बच्चों को ये चिकन नगेट्स बहुत पसंद है। भाई एक के बाद एक डिश लाया जा रहा था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया, सब बच्चों ने, हमने ही एंजॉय किया। वैसे स्वरूप चिकन खाता कभी हमारे देखा देखी थोड़ा सा खा लेता है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर अनिकेत ने हमें ज्वाइन किया। वो अपने दोस्तों के साथ था और एक आखिरी पीस उसके लिए बचा कर रखा था। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ खा कर आया था, लेकिन फिर भी एक आखिरी पीस उसको बचा कर रखा और उसने वो एंजॉय किया। इसके बाद भाई लेकर आया ये कैडबरी, जो मुझे बेहद पसंद है। पेट में बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें पसंद है जो मेरे टाउन में नहीं मिलती, मैं खाए जा रही थी बस। मेरा भाई बस हमें खिलाते जा रहा है, उसने खुद कुछ इतना नहीं खाया। ये कैडबरी मतलब एक चॉकलेट डेजर्ट है जो बड़ा ही टेस्टी है। मेरी मम्मी ने भी ये कैडबरी खाया क्योंकि उसने कुछ नगेट्स या पिज़्ज़ा नहीं खाए थे और हम सभी ने ये कैडबरी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। उसके जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, हमने बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर निकाले। बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर निकले। मेमोरी के तौर पर ये फ़ोटोग्राफ्स हमेशा याद रहेंगे हमें। इतने खूबसूरत ये फ़ोटोज़ यहाँ पर बच्चों के आए हैं। सच में बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर निकाले जो बेहद ही खूबसूरत थे। मम्मी के साथ ये स्पेशल फ़ोटोशूट, मम्मी को बिठा दिया हमने और एक एक करके मैं और भाई ऐसे करते करते हम मम्मी के साथ फ़ोटो निकाल रहे थे और मम्मी बड़ी खुश हुए जा रही थी। ये मेरी मम्मी जिसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। ये सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचने के बाद हम लौट गए अपने घर। उसी लिफ्ट में नीचे जाकर हम घर लौट आए। और फ्रेंड्स, रात का कुछ शूट नहीं हुआ। मेरी भाभी ने मेरे बैग भरने में मदद की और संडे 11 तारीख को मैं अपने घर आने के लिए निकली। रास्ते में मुझे एक शादी अटेंड करनी थी, इसीलिए मैंने ये साड़ी बांधी है और बड़े भारी मन से मैं अपने मम्मी पापा की विदाई यहाँ पर ले रही हूँ। मन कितना भी भरा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोती और एक आंसू नहीं निकालती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी मम्मी और पापा को बड़ा दुख होता है, बाद में बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसीलिए मैं हंसते हंसते विदा होती हूँ। देखो अभी सुबह के 4:45 बजने को है और उस समय मैं निकली हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में शादी अटेंड करने हैं जो कि मेरे भांजे की है। और ये बड़ी छोटी सी शादी है जो एक ही दिन में निपटने वाली है, दोपहर की शादी है। मेरे पापा जो मुझे विदा करने के लिए बाहर बैठे हैं, उनके भी मैंने पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ये सब बातें करने के बाद मैं निकल गई अपने मैके से अपने घर की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे सुबह हो रही थी, नासिक सिटी का ये जो माहौल है ये बड़ा ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा था आसमान में। ये नासिक की ब्यूटी है। महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर हैं जिनमें नासिक बहुत अच्छा शहर माना जाता है और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर देखने को मिलती है और गर्मी कम होती है। ठंडक से भरा हुआ ये सारा माहौल है सुबह सुबह का। और आसमान में सूरज निकलने से पहले का जो वातावरण होता है वो अनुभव मैंने यहाँ पर लिया, जो मुझे बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। मैके में बिताए 2-4 दिन बड़े सुकून के थे। वैसे तो
कोई ससुराल में दिक्कत नहीं है, लेकिन मायका तो मायका ही होता है और मायके से विदा होते वक्त बहुत मन भारी होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खूबसूरत मायका और इस खूबसूरत मायके की मतलब नासिक की ब्यूटी को आप भी एंजॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से और मुझे अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।